हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने बाईटी चैनल बीपीसीएम पर। और मैं अशोक कुमार आप सभी का वेलकम करता हूँ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का आज ही हमारा लेक्चर है 14। क्या लेक्चर 14 नंबर, और लेक्चर नंबर हमारा 14 है ना। 13 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? 13 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी का मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। पॉवर्टी बोले तो गरीबी, क्या हिंदी में बोले तो गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा है जिनके बिना व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पाता, या जिनके कमी के बिना व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। अगर जो बस पांच अगर कुछ वस्तुएं व्यक्ति के पास हैं अपने जीवन में, जो उसके पास पूर्ण है, यानी कि कमी नहीं है, और अपना आसानी से जीवन यापन कर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। अगर उन वस्तुओं में से एक भी चीज कम है उसके पास, और उसको जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं, या पॉवर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं, है ना। तो देखो, पॉवर्टी पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी। अब गरीबी का जो डाटा था, वो यह जो आंकड़ा था, वो कई कमेटीज ने और कुछ एक आयोग ने भी दिया, है ना। तो 1990 1971 में 1971 में 1971 में योजना आयोग योजना आयोग 1971 में योजना आयोग में, है ना, ये बीएम और एन एन रथ बीएम और एन रथ ने एक फॉर्मूला दिया। बीएम और एन रथ ने एक फॉर्मूला दिया, और उन्होंने कहा एक दिन, यानी कि वन डे एनर्जी एनर्जी यानी कि ऊर्जा। क्या? ऊर्जा। ऊर्जा एक दिन में कितने में? एक दिन में। अगर देखो, डे, क्या डे, है ना, दिन। अगर एक दिन में, क्या है, वन डे यानी कि एक दिन में कोई व्यक्ति 2250, कितनी? 2250 कैलोरी। अगर एक व्यक्ति को 2250 कैलोरी ऊर्जा अगर मिल जाती है, तो वो गरीब नहीं है। ये बताया था 1971 में। बीएम ये बताया था बीएम और एम रथ ने। किसने? एन रथ ने। ये फॉर्मूला योजना आयोग ने दिया था। किसने दिया था? एक योजना आयोग में। अगर आप नॉर्मली 5 रोटी और सब्जी खा लेते हो, तो आपको 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। कितनी? 2250 कैलोरी एनर्जी क्या मिल जाती है ना। तो बताओ, 1971 में योजना आयोग में, है ना, बीएम बीएम और एन रथ ने ये फॉर्मूला दिया कि आप एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है आपको, तो आप गरीब नहीं हो। वाह, क्या बात है ना। लेकिन बाद में इस फॉर्मूले को, ये 2250 कैलोरी, है ना, 2250 कैलोरी से ये 2400 कैलोरी पे ले गए। किस पे ले गए? 2400 कैलोरी पे ले गए। किस पे ले गए? 2400 कैलोरी पे। स्टार्टिंग में कितना था? ये 2250 कैलोरी था। यानी कि आप एक दिन में 2250 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है, एनर्जी आपको मिल जाती है, तो आप गरीब नहीं है। अदरवाइज क्या है? आप गरीब है ना। तो ये फॉर्मूला योजना आयोग ने 1971 में दिया था। किसमें दिया था? 1971 में दिया था, है ना। उसके बाद आती है 2005 में तेंदुलकर कमेटी। क्या? तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी, है ना। तेंदुलकर कमेटी कमेटी या तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति।
2005 में, किसमें? 2005 में, 2005 में तेंदुलकर समिति या तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि आप एक दिन में, है ना, आप अर्बन एरियाज, अर्बन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में वन डे में, किसमें? एक दिन में, वन डे में आप, अगर आप अर्बन एरियाज में एक दिन में 33 रुपए खर्च करते हो, कितने रुपए? 33 रुपए पर डे आप खर्च करते हो, कितने? 33 रुपए। अर्बन एरियाज में आप 33 रुपए खर्च करते हो, कितने? 33 रुपए, 33। अर्बन एरियाज में 33 रुपए पर डे, कितने? पर डे। अगर आप अर्बन एरियाज में 33 रुपए पर डे खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं। ये किसने कहा? तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर समिति ने कहा। ये फॉर्मूला किसने दिया? तेंदुलकर समिति ने दिया, है ना। वही रूरल रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आप 27 रुपए, कितना? 27 रुपए पर डे खर्च करते हो, पर डे एक्सपेंड करते हो, क्या करते हो? एक्सपेंड करते हो, तो आप गरीब नहीं। ये फॉर्मूला तेंदुलकर कमेटी ने 2005 में दिया, किसमें दिया? 2005 में। अब ऐसे ऐसे तो फॉर्मूले निकल कर आ रहे हैं गरीबी के कि पॉवर्टी के, कि लोग हैरान हो जाए। अब ये बताओ 2005 का आंकड़ा, है ना, आज तक हम लोग लपेटे फिरते हैं। अब अगर हम लोग, मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में नॉर्मल रूम रेंट जो होता है वो 5,000 होता है। कितना होता है? 5,000 होता है। अगर आपको पार्टनर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन आपको यहाँ रह के पढ़ाई स्टडी करनी है या काम का जॉब करना है तो आपको रूम तो लेना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं 6-7 हज़ार रुपये मेरे पर डे रूम का किराया जाता है, यानी कि 233 रुपये पर डे मेरे जाते हैं, 233 रुपये मेरे पर डे जाते हैं। अब मैं अर्बन अर्बन एरियाज में रहता हूँ, सिटी में, तो ये 33 रुपये दे रहे हैं। अब रेंट ही 233 रुपये पर डे है मेरा, है ना। तो कहीं चल पाएगा क्या? ये कोई परफेक्ट फॉर्मूला था क्या? नहीं। अब चलो गांव में क्या होता है, गांव में अपना घर होता है, अपना पहले से राशन स्टॉक में होता है ना, जो खाने फूड होता है वो स्टॉक होता है, गेहूं चावल वगैरह स्टॉक होता है, तो दिक्कत नहीं होती है घर में। क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, बफेलो का, तो उनसे मिल्क आ जाता है ना, तो दूध दूध दही, है ना, बटर सब मिल जाता है। तो गांव में चलो एक एक तरीके को मान लेते हैं 2005 के टाइम में कि सही था, लेकिन सिटी एरिया में कहाँ सही था? सिटी एरिया में सही नहीं था, है ना। अब देखो, अब 2012 में, किसमें? 2012 में सी रंग राजन, रंग राजन कमेटी, कमेटी सी रंगराजन कमेटी 2012, किसमें? 2012 में। एक मिनट, सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, सी रंगराजन समिति ने 2012 में एक फॉर्मूला फिर दिया। उन्होंने कहा कि आप शहरी क्षेत्र में या अर्बन एरियाज में, किसमें? अर्बन एरियाज में एक दिन में 47 रुपए पर डे एक्सपेंड करते हो, यानी स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, तो आप गरीब नहीं हो। क्या हो आप? तो आप गरीब नहीं हो। अगर अर्बन एरियाज में आप एक दिन में 47 रुपये खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हो। अदरवाइज क्या हो? आप गरीब हो। क्या हो? आप गरीब हो। चलो 2012 में सिटीज एरिया में ये भी सुटेबल नहीं था, 47 रुपये कहाँ जाता था, कहाँ, क्या मतलब, ये लोग फॉर्मूले दे रहे थे या मजाक कर रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, है ना। तो बेसिकली ये मजा ही कर रहे थे। अब बताओ बताओ, शहरी क्षेत्र में रह के आप एक दिन में 47 रुपये खर्च करोगे तो आप जी पाओगे भाई? आप एक कॉलोनी में रहोगे तो नॉर्मल रूम रेंट होता है इतना, 1,500-2,000 रुपये रूम रेंट होता है कॉलोनी के रूम का, जहाँ पर बाथरूम क्या होता है, 100-200 लोगों का सेपरेट वो कंबाइंड होता है,
एक ही बाथरूम से काम चलाना है ना, तो वहां तो रेंट चला जाता है इतना। तो 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और रूरल एरिया में, रूरल एरिया में 33 रुपये, 32 कितना, 32 रुपये पर डे। और ग्रामीण क्षेत्रों में, आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये यानी 32 रुपये पर डे अगर स्पेंड करते हो तो आप गरीब नहीं, क्या हो, गरीब नहीं, है ना। अब देखो, योजना आयोग ने, योजना आयोग क्या 2250 से कैलोरी ऊर्जा से 2400 कैलोरी तक ले गया, किससे, 2400 कैलोरी तक ले गया, है ना। अब देखो, जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र में, है ना, तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी, है ना, या तेंदुलकर समिति, तो शहरी क्षेत्र में तो आपको कितने रुपए खर्च करने थे, 33, कितना, 33 रुपये। और इसको बढ़ाकर रंगराजन समिति कितना ले गया, 47 रुपये, कितना, 47 रुपये। रूरल एरियाज, तो अर्बन एरियाज में, किसमें, अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में तेंदुलकर समिति ने, तेंदुलकर कमेटी ने पर डे कितने बताए थे, 33 रुपये, 33 रुपये बताए थे, कितने बताए थे, 33 रुपये बताए थे। लेकिन रंगराजन समिति इसको 32 से 47 तक इंक्रीज करके ले गया, कितना ले गया, 47, कहाँ तक, 47। और रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना था, 27 रुपीज से 32 ले गया, कितना ले गया, 32 रुपये पर डे ले गया, क्या ले गया, पर डे ले गया, पर डे। यानी कि योजना आयोग ने, योजना आयोग, योजना आयोग ने जो फॉर्मूला दिया था ये एनर्जी वाला, वो 2400 कैलोरी एनर्जी से बढ़ा, सॉरी 2250 है ना, 2250 कैलोरी एनर्जी से इंक्रीज करके 2400 कैलोरी एनर्जी तक ले गया, है ना। वैसे ही जो अर्बन एरियाज थे, अर्बन एरियाज में तेंदुलकर कमेटी ने कहा कि आप अगर एक दिन में 33 रुपये, 33 रुपये, कितने, 33 रुपये एक्सपेंड करते हो तो आप गरीब नहीं हो, अदरवाइज क्या हो, आप गरीब हो। तो श्रीरंगराजन कमेटी आई 2012 में, उसे इंक्रीज करके लगी 47 रुपये पर डे, कितना, 47 रुपये पर डे, है ना। तेंदुलकर कमेटी ने ग्रामीण एरियाज या रूरल एरियाज में दिया था 27 रुपये पर डे, और उसको इंक्रीज करके ले गई 32 रुपये पर डे, कितना, 32 रुपये पर डे, है ना। ये डाटा तो हमारे इंडिया के ही महान व्यक्तियों ने दिया था गरीबी का, है ना। देखो 2012 के टाइम पे, 2005 के टाइम पे मुझे नहीं पता, या आपको भी नहीं पता होगा कि क्या रहा होगा महंगाई का स्तर। लेकिन आज तो आप इस फॉर्मूले पर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप इस फॉर्मूले पर चलेंगे तो पक्का आप 10वें दिन अर्थी पर लेटे हुए मिलेंगे, है ना, पक्का आप अर्थी पर लेटे हुए मिलेंगे। 27 रुपये पर डे होता क्या है भाई, 32 रुपये पर डे होता क्या है, 47 होता क्या, क्या होता है भाई। अगर आप लोग निकल जाते हो नॉर्मल तो खर्च हो जाता है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, कौन सी, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने, है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप $2 पर डे खर्च करते हो, एक दिन में खर्च करते हो, कितने, $2। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आप $2 पर डे खर्च करते हो तो आप गरीब नहीं हो, आप गरीब नहीं हो। पहले जो होता था वो डॉलर 2000, अभी तो डॉलर कितने का है, 85 का है, कितने का है, $1 जो है वो 85 रुपये का है, कितने का है, 85 रुपये का है। यानी कि 170 रुपये आप पर डे खर्च करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, $2 खर्च करते हो, है ना। उस टाइम पे भी अमेरिकी डॉलर काफी थे इंडिया के लिए, है ना। तब भी इंडिया का जो पैसा था वो 55 था 2012 के अराउंड, है ना।
2012 के अराउंड 55 था, तो 100 रुपीज काफी था उस टाइम पे गांव के एरिया में, है ना। देखो वर्ल्ड बैंक ये हमारे यहाँ का नहीं है, तब भी कितना सटीक डाटा दिया है ना। और हमारे यहाँ के लोग अभी कितना पीछे जी रहे थे, है ना। तो अब देखो, ये तो था हमारा गरीब पॉवर्टी का कुछ लोगों ने आइडिया दिया, क्या दिया, आइडिया दिया, है ना। आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो, है ना। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, अगर आप कुछ वस्तुएं आपके लिए जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हाउस हो गया, है ना, फूड हो गया और क्लॉथ हो गया, है ना। अगर ये वस्तुएं आपके पास नहीं है, इनमें से कोई सी का एक का अभाव है, जिसके कारण आपको अपना जीवन चलाने में, जीवन अपनी लाइफ को आगे ले जाने में तकलीफ हो रही है, क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है ना। आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो क्या हो, गरीब हो। अगर आपको एजुकेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप क्या हो, गरीब हो, क्या हो, गरीब, पॉवर्टी लाइन में आते हो, आप किसमें आते हो, पॉवर्टी लाइन में आते हो, है ना। तो 1971 में योजना आयोग ने कहा कि इसमें बीएम एंड एन बीएम एंड एन रथ ने एक फॉर्मूला दिया, और उसमें कहा कि अगर आप एक दिन में आपको 2250 कैलोरी, यानी कि 2250 कैलोरी एनर्जी आपको मिल जाती है वन डे, यानी कि एक दिन में, तो आप गरीब नहीं हो। वाह, अगर आप 5 रोटी भुजिया खा लोगे तो आपको ये एनर्जी मिल जाएगी आराम से, है ना। लेकिन इसको फिर वो 2250 कैलोरी एनर्जी से इंक्रीज करके 2400 कैलोरी तक ले गया, है ना। 2005 में 2005 में तेंदुलकर कमेटी ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर आप अर्बन एरियाज में 33 रुपए एक दिन में, वन डे में खर्च करते हो, तो आप गरीब नहीं हो। और रूरल एरियाज में आप 27 रुपए एक दिन में खर्च करते हो, तो आप गरीब नहीं हो। लेकिन 2012 में आया सी रंगराजन कमेटी, है ना, सी रंगराजन समिति, वो अर्बन एरियाज में 33 रुपी से इंक्रीज करके 47 तक ले गया, और रूरल एरियाज में 27 से इंक्रीज करके 32 तक ले गया। कहाँ तक ले गया, 32 तक ले गया, है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की जो वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने डाटा दिया कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $2 स्पेंड करता है, तो वो गरीब नहीं है, क्या है, गरीब नहीं है ना। देखो, एक होती है पॉवर्टी लाइन, क्या होती है, पॉवर्टी लाइन, है ना। तो आप इसको नोट करिएगा, आप इसको नोट करिएगा। अब देखो, एक होती है पॉवर्टी लाइन, क्या, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, है ना। इसमें क्या होता है, हमारा एक क्या बनता है, एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, क्या बनता है, इनकम सर्टिफिकेट बनता है, क्या बनता है, इनकम सर्टिफिकेट। शॉर्टकट में बोले तो आईसी, क्या, आईसी। हम लोगों का एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप इसको बनवाने जाओगे, तो वो आपकी मिनिमम जो इनकम है, वो पर मंथ 6000 रखेगा, कितनी रखेगा, 6000 रखेगा, है ना। देखो, वन मंथ, एक महीने की, वन मंथ यानी कि एक महीना, और 1 ईयर, 1 ईयर यानी कि एक साल आपकी बनाता है ना। इसको एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, क्या बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम इनकम सर्टिफिकेट बनता है, क्या बनता है, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप, है ना, अगर आपकी जो वो इनकम है, वो मिनिमम रखता है 6000 पर मंथ, है ना, 6K पर मंथ, कितना, 6K पर मंथ, यानी कि 6000 रुपए पर मंथ वो रखता है। इतने से कम आप जाओगे तो वो नहीं बनाए, है ना। जो भी विभाग होता है ना, हमारे इंडिया का, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो भी बनाते हैं ये लोग, लेखपाल वगैरह, वो आपका 6 मंथ मिनिमम रखेगा ही रखेगा। अगर एक पर्सन 6000 रुपये पर मंथ अगर वो कमाता है, क्या करता है, कमाता है, तो एक साल में कितने कमाएगा, 72,000, कितना, 72,000 एक ईयर में, क्या, एक ईयर में,
किसमें? एक ईयर में। अगर कोई व्यक्ति एक मंथ में 6,000 रुपये कमाता है और एक साल में 72,000 रुपये कमाता है, तो वो इसे बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, है ना। 6K से 72K, कितना? 72K, इसको बोलते हैं पीबी। क्या है? पीबी बोल दो, पीएल बोल दो, क्या? पीएल, पॉवर्टी लाइन। क्या? पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा, क्या बोलते हैं? गरीबी रेखा। क्या? गरीबी रेखा। अगर आप इससे ऊपर हो, क्या ऊपर हो? एपीएल, अब आप पॉवर्टी लाइन, और नीचे अगर आते हो आप तो बीपीएल। क्या? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप 72,000 रुपए पर ईयर कमाते हो तो आपका जो कार्ड बनाएगा वो एपीएल का बनाएगा। किसका बनाएगा? एपीएल का बनाएगा। किसका बनाएगा? एपीएल। इसको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। क्या? अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर। पॉवर्टी लाइन तो ये है ना 72, अगर आप इससे ज्यादा कमाते हो तो आपका सर्टिफिकेट बनाएगा, इनकम सर्टिफिकेट। वो, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट में आपका 72K से ज्यादा है तो जो आपका कार्ड बनाएगा, कार्ड देता है, तो वो आता है एपीएल में। किसमें? एपीएल में। एपीएल में जो लोग आते हैं उनको सरकार ज्यादा हेल्प प्रोवाइड नहीं कराती है, क्योंकि वो कैपेबल अवेलेबल होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, उनके अंदर क्षमता होती है। अगर कोई व्यक्ति 72,000 रुपए से कम कमाता है एक ईयर में, है ना, और 6,000 रुपए नहीं कमा पाता है वन मंथ, एक महीने में, तो उसको कार्ड बनाया जाता है बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको सरकार हेल्प करती है ना, राशन देती है, गेहूं देती है, आटा देती है, चावल देती है ना, बहुत सारी चीनी भी देती है, दाल भी देती है ना, रिफाइंड भी देती है, ताकि ये लोग ऊपर आ सके। क्या आ सके? ऊपर आ सके। इसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। ये होती है पॉवर्टी लाइन, है ना। 6,000 से 72,000 पर ईयर। क्या? पर ईयर, ये मंथ और ये ईयर, 72,000 ईयर, है ना। तो इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। अगर इस लाइन से आप ऊपर आते हो तो आपका कार्ड बनता है एपीएल का, अगर इस लाइन से आप नीचे आते हो तो आपका कार्ड बनता है बीपीएल का। किसका बनता है? बीपीएल का। किसका? बीपीएल का। हाँ, तो ये तो अच्छा ही है ना। अब देखो, ये तो थी पॉवर्टी लाइन। क्या थी? पॉवर्टी लाइन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। क्या? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में बोले तो गरीबी के प्रकार। क्या? गरीबी के प्रकार। अब देखो, पॉवर्टी जो होती है मेनली वो टू टाइप्स की होती है। कैसी? टू टाइप्स की होती है ना। कितने टाइप्स की होती है? पॉवर्टी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है ना। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये दो प्रकार की होती है। कितने की? टू टाइप्स की होती है। कितने की? टू। एक तो होती है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी। और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या? रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। देखो, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। क्या? निरपेक्ष गरीबी, है ना। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। क्या? निरपेक्ष गरीबी। और ये होती है सापेक्ष गरीबी। क्या? सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में एकदम दलिद्र होते हो, आप लोगों का जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप प्रॉपरली एजुकेशन नहीं ले पाते हो, कभी कभी खाना भी नहीं खा पाते हो, यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो आपको क्या होती है? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। हिंदी में बोले तो निरपेक्ष गरीबी। क्या? निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी, है ना। और एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी,
यानी कि सापेक्ष गरीबी। क्या? सापेक्ष गरीबी। इसमें क्या होता है, आपको कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन, यानी एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम से कंपैरेटिव कंपैरिजन किया जाता है ना। तो उसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा खराब होती है, ये लोगों का जीना हराम कर देती है। ये छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन लेती है ना। एक बच्चे के पीछे जब किताबों का बैग होना चाहिए, उसके ऊपर जिम्मेदारी का बैग टंग जाता है ना। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है वो खा जाती है एक इंसान को, है ना। और भारत में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके कंधे से किताबों का बस्ता हटकर क्या है, मजबूरी का बस्ता उनके कंधों पर लटक गया, या जिम्मेदारी का बस्ता जो है, बैग जो है उनके कंधों पर आ गया, और उनकी एजुकेशन छिन गई, और उनका चाइल्डहुड यानी कि बचपना भी छिन गया, है ना। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो बहुत ही डेंजर होती है। क्या होती है? बहुत ही डेंजर होती है, एक आदमी का जीना बहुत ही हराम कर देती है ना। और ये होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ये हम दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, क्या इनकम, क्या इनकम। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को तो दिखाने के लिए कोई मेथड नहीं है, लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी को दिखाने के लिए दो तीन मेथड आए। एनएसएसओ, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसका जिक्र किया था। इसमें एक होता है लॉरेंज कर्व। क्या? लॉरेंज कर्व, है ना। तो मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में 1905 में, यानी कि 1905 में, है ना, जो मैक्स ओ लॉरेंज थे, क्या थे, मैक्स ओ लॉरेंज ने एक गहन अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने अपना एक कर्व दिया, क्या दिया, एक ग्राफ दिया, क्या दिया, ग्राफ दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिलेटिव पॉवर्टी को रिप्रेजेंट किया। क्या किया? रिप्रेजेंट किया। लॉरेंज कर्व में दिक्कत ये थी कि वो मैथमेटिकल डाटा प्रोवाइड नहीं करता था, है ना। दिस कर्व इज नॉट प्रोवाइड मैथमेटिकल डाटा। लेकिन उसके बाद आए गिनी, गिनी, है ना। गिनी ने अपना एक फॉर्मूला दिया जिसे बोलते हैं गिनी कॉफिशिएंट। क्या? गिनी कॉफिशिएंट। इन्होंने मैथमेटिकल डेटा प्रोवाइड किया, है ना। तो इस लेक्चर में हमने आज पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी लाइन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, ये सब चीज हमने डिस्कस की, है ना। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे लॉरेंज कर्व से, गिनी कोफिशिएंट से, है ना, और एनएसएस से। किससे? एनएसएस से। मेरे लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कंटिन्यूसली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कंटिन्यूसली, और एक सीक्वेंस में आपको मेरे यूट्यूब चैनल विक्टोरिया पीसीएम को आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं आप अगले लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।